नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। भारत ने संयुक्त महासभा की बहस में अपने जवाब के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जमकर फटकार लगाई है, जिन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलनंदन ने कहा कि सेना द्वारा संचालित एक देश जो आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मंगलनंदन ने कहा कि आज सुबह इस सभा में दुखद रूप से एक हास्यास्पद घटना घटी। मैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण में भारत के संदर्भ के बारे में बोल रही हूं। जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान ने लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। भारतीय राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को याद दिलाया कि पाकिस्तान ने भारतीय संसद के साथ साथ देश की वित्तीय राजधानी मुंबई, बाजारों और तीर्थयात्रों मार्गों पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना पाखंड की पराकाष्ठा है। धांधली वाले चुनावों के इतिहास वाले देश के लिए राजनीतिक विकल्पों के बारे में बात करना और भी असाधारण है, वो भी एक लोकतंत्र में। भारतीय राजनयिक ने कहा कि वास्तविक सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र पर लालच करता है और वास्तव में जम्मू कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है। इससे पहले शुक्रवार को शहबाज शरीफ ने भारत पर अपनी सैन्य क्षमताओं का व्यापक विस्तार करने और नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कब्जा करने की धमकियां देने का आरोप लगाया था। उन्होंने मांग की थी कि नई दिल्ली 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वापस ले और उन्होंने भारत पर वहां की मुस्लिम आबादी को अपने अधीन करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया था। पाकिस्तान नियमित रूप से हर साल संयुक्त राष्ट्र की बहस में कश्मीर का मुद्दा उठाता है। शरीफ के आरोपों का जवाब देने के लिए भारत से अपने जवाब के अधिकार का इस्तेमाल करने की उम्मीद थी। शरीफ ने कहा था कि फिलिस्तीन के लोगों की तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए एक सदी का संघर्ष किया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए एक तरफा और अवैध उपायों को वापस लेना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार जम्मू और कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। अपने लगभग 20 मिनट के भाषण में शरीफ ने दावा किया कि शांति की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय भारत और जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धताओं से दूर चला गया है। चूंकि पाकिस्तान कश्मीर के बारे में लगातार प्रोपेगेंडा अभियान चलाता रहता है, इसलिए भारत सरकार ऐसे सभी बयानों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है, खासकर देश के आंतरिक मामलों से संबंधित। नई दिल्ली ने क्षेत्र में खासकर जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में आतंकवाद को बढ़ावा देने में भारत की स्थिति और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में उच्च स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बातचीत की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें।